बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रूमीज़ किचन पीके में खुश आमदीद। तो जी आज हम बहुत ही चटपटी हैदराबादी बिरयानी बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम 1 किलो गाय का गोश्त ले लेंगे। तो ये मैंने बिना हड्डी के गोश्त लिया है, आप हड्डी वाला गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें 1 से 2 बोटियाँ मैंने हड्डी की यूज़ की हैं, क्योंकि इससे टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो अब हम इसमें तमाम मसाले अच्छे से मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गोश्त को अच्छे तरीके से धो के ड्राई कर लिया है। तो हम यहाँ पे गरम मसाले ले लेते हैं। तो साबुत गरम मसाले में मैंने सबसे पहले 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का लिया है। 6 से 7 दाना हम छोटी इलायची के ले लेंगे। 1 दाना मैंने जवेत्री का लिया है। 4 से 5 दाना हम लौंग के ले लेंगे। 10 से 12 दाने हम काली मिर्च के ले लेते हैं। साबुत काली मिर्च जो होती है गोल वाली, वो हम ले लेंगे। 2 दाना दालचीनी की स्टिक ली है और 2 दाना हम बड़ी इलायची के ले लेंगे। अब इन तमाम मसालों को हम बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीस लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारा गरम मसाला पीस लिया है। अब ये मैं गोश्त के ऊपर इस तरीके से डाल देती हूँ। तो आपने यहाँ पर मसाले को बिल्कुल भी दरदरा नहीं कूटना है। तो अब यहाँ पे मैंने 2 लेमन लिए थे और लेमन जूस मैंने निकाल लिया इनका और इसमें हम डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, क्योंकि गाय की गोश्त में लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इनको मैंने गोल्डन ब्राउन सा फ्राई कर लिया है। अब आधा प्याज हम यहाँ मैरिनेशन में इस्तेमाल करेंगे और आधे प्याज को हम बिरयानी की तह में लगाएंगे। तो आधा प्याज मैंने मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया है। अब बाकी के प्याज को हम साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने 4 से 6 दाने आलू बुखारे के लिए हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आप हस्बे ज़ायका नमक यूज़ कर लिएगा। मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है। आधा चम्मच यहाँ पे मैं हल्दी का ले रही हूँ। 1 चम्मच हम पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर का ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर 10 दाने हरी मिर्चों के ले लेंगे और हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। तो जब थोड़ी सी हमें हरी मिर्चें वगैरह पीसनी होती हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव दही मिक्सी में डाला है और इसके साथ इन हरी मिर्चों को डालकर बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया है। तो ये देखिए ये रायते जैसा पेस्ट बन गया है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें 1 प्याली घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं घी ऐड कर रही हूँ, आपके पास घी नहीं है तो आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आधा गड्डी हरा धनिया, आधा गड्डी पुदीना हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत मज़े का खुशबू और फ्लेवर आ जाता है। तो चलिए अब हम अच्छी सी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मसालों को अच्छे तरीके से मसल के गोश्त के साथ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं येलो फूड कलर ऐड करना भूल गई थी। तो यहाँ पे मैं आधी प्याली दूध ले लेती हूँ और कोई भी हम कंपनी का येलो फूड कलर ले लेंगे। तो ये फ्यू ड्रॉप्स मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर हम इसको भी गोश्त के साथ मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप दूध में 2 से 4 दाने ज़ाफ़रान के धागे डाल दें। थोड़ी देर भिगोए रहने के बाद आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे तो और भी ज़बरदस्त इसका कलर और टेस्ट हो जाता है। तो मेरे पास नहीं था तो मैंने येलो फूड कलर ऐड कर दिया है। तो अच्छी से मिक्सिंग करने के बाद हम इसको प्लास्टिक रैप करके 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो गोश्त ख़राब भी हो सकता है, इसलिए हम इसको फ्रिज में रखना ही प्रेफर करेंगे। और अगर आप हैदराबादी बिरयानी अपने मेहमानों के लिए बनाएं तो लाजमी से गोश्त की मैरिनेशन 1 दिन पहले करके रखिएगा। तो चलिए जब तक हम चावलों को भिगो देते हैं, तो मैं यहाँ पर बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में बासमती चावल की ही बिरयानी पसंद की जाती है। आप यहाँ पर सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा चावल लिए हैं। 1 किलो के बाद मैंने 1 गिलास चावल और ऐड किया है। अब यहाँ पर हम चावलों को 2 से 3 पानी से अच्छे तरीके से धो लेंगे, ताकि इसमें से तमाम मिट्टी और एक्स्ट्रा कचरा वगैरह निकल जाए। इसके बाद मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दूँगी। तो याद रहे कि यहाँ पर आपने बासमती चावल को 20 से 25 मिनट ही भिगोना है। इससे ज़्यादा आप इसको नहीं भिगोएंगे, वरना बॉयल करते टाइम चावल टूट जाते हैं। तो चलिए दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और ये मैरिनेट किया हुआ बीफ हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर मुझे 4 से 5 घंटे हो गए थे गोश्त को मैरिनेट किए हुए। आपने ये प्रोसेस तभी शुरू करना है जब गोश्त को अच्छे से मैरिनेट किए हुए 2 से 3 घंटे हो जाएँ। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी ऑयल या फिर पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि गोश्त की मैरिनेशन में हमने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं।
अब यहाँ पर हम गोश्त को गलने के लिए कवर करेंगे। तो मैरिनेट किया हुआ गोश्त जो है वो बहुत जल्दी ही गलता है, तो यहाँ पे मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए कवर करूँगी ताकि गोश्त जो है वो गल जाए। तो जी 20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मज़े मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलिए अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा चम्मच से इसको मिक्स कर लेती हूँ और गोश्त भी ऑलमोस्ट हमारा गल चुका है। तो चलिए अब यहाँ पर मुझे आपको एक टिप बतानी थी कि अगर गोश्त को आपने जल्दी गलाना है या फिर गोश्त नहीं गल रहा है, तो आप इसके अंदर एक खाने वाला जो चम्मच होता है, छोटा वाला चम्मच डाल दें या फिर एक चुटकी चीनी ऐड कर दें। तो देखिएगा गोश्त कितनी जल्दी से गल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त सी मैंने भुनाई की है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रह गया है और ऑयल भी सारा ऊपर आ गया है। इसका मतलब है कि हमारा कोरमा तैयार है। तो चलिए मैं फ्लेम को करती हूँ ऑफ़। तो दूसरी तरफ हम एक पतीले में पानी बॉयल होने के लिए रख देंगे और साबुत गरम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 दाना दालचीनी की स्टिक ली है, 4 से 5 दाना हम लौंग ले लेंगे, 1 दाना मैंने बड़ी इलायची का लिया है, 10 से 12 दाने हम काली मिर्च के ले लेते हैं, 2 से 3 पत्ते मैंने तेज़पात लिए हैं, 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 2 से 3 दाना ही मैंने बादियान के फूल लिए हैं। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच नमक ऐड किया है। तो नमक आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही यूज़ करना है। अब हम इसमें 2 चम्मच विनेगर यानी सिरका ऐड करेंगे। तो सिरका ऐड करने से होता है कि चावल आपस में जुड़ते या चिपकते नहीं हैं और बहुत खिले-खिले से रहते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल के ऐड करने से होता है कि चावल में एक शाइन बरकरार रहता है और चावल बहुत खूबसूरत नज़र आता है। अब जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो हम इसमें भीगे हुए चावलों को डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे पानी के अंदर अच्छे से उबाल आ गया है। अब जो मैंने बासमती चावल को 20 से 25 मिनट के लिए भिगोया था, वो चावल हम इसमें डाल देंगे और एक दफ़ा मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब यहाँ पर हम चावल में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे और बिना ढक्कन दिए ही हमें चावल को बॉयल करना है। जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा तो हम चावलों को स्ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें चावल को 50 टू 70% बॉयल करना है। बाकी चावल हम कोरमे के साथ कुक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर चावल बहुत ही ज़बरदस्त से एक कनी यानी हाफ़ डन बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं और स्ट्रेन करने के बाद मैं ये बिरयानी की तह लगाऊंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने बाकी प्रोसेस की तरफ। तो मुझे नहीं पता चला कि यहाँ पर थोड़ी-सी वीडियो किस तरीके से स्किप हो गई है। तो मैंने आपसे कंप्लीट वीडियो शेयर की है। पहले मैंने पतीले के अंदर घी को अच्छे से ग्रीस किया है। इसके बाद मैंने चावलों की तह लगाई है, फिर हम इस पे कोरमे की तह लगाएँगे। इसी तरीके से हम 2 से 3 लेयर्स लगा देंगे, तो कोई इश्यू नहीं आता। आप चाहे तो पहले चावलों की लेयर लगा दें या फिर आप इसमें कोरमे की तह लगाएँ। तो ये लास्ट मैंने चावलों की तह लगा दी है। अब जो हमने फ्राई किया हुआ प्याज़ आधा बचाया था, वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अब आधी गड्डी हरा धनिया पुदीना भी स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा-सा केवड़ा वाटर में मैंने ऑरेंज कलर यानी जर्दे का रंग मिलाया है, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं येलो फूड कलर ले रही हूँ, ये हम फ्यू ड्रॉप्स डाल देंगे। तो येलो कलर मुझे बिरयानी में बहुत खूबसूरत लगता है, आप लोग भी ज़रूर डाला करें, इससे बिरयानी का बहुत खूबसूरत कलर आता है। अब सबसे लास्ट में हम इस पे ऑयल डाल देंगे और 4 से 5 दाना मोटी वाली हरी मिर्च के ले लेते हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। 15 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे और मज़ेदार सी हमारी हैदराबादी बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं और बहुत मज़ेदार हमारी हैदराबादी बिरयानी तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट था। तो चलिए अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो मेरी रेसिपी से आप एक बार हैदराबादी बिरयानी ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल रूमीज़ किचन पीके को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। तो इससे पहले मैं आप लोगों के साथ चिकन टिक्का बिरयानी और बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। उस पे भी मुझे आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त फीडबैक मिला था। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।